22 जनवरी 2024 एक ऐसी तारीख जो हिंदू धर्म के इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखी जाएगी। इस परम पावन तिथि पर राम जन्मभूमि अयोध्या के मंदिर में हमारी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो देखिए, इस दिन का जो निमंत्रण है वो लगभग सभी के घरों में पहुंच चुका है और हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए। लेकिन ये बात हम सब जानते हैं कि सबके लिए ऐसा संभव नहीं है कि वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखने का दैविक आनंद ले पाए। और जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने सभी देशवासियों से ऐसा प्रार्थना की है, ऐसा अनुरोध किया है कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु श्री राम विराजमान हो तब सभी अपने अपने घरों में राम ज्योति जलाएं, मिठाइयाँ बांटें, खुशी मनाएं, दीपावली मनाएं और उस शाम पूरा भारत जगमग जगमग होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दिखाने वाली हूँ कि 22 जनवरी की शाम आप श्री राम जी के नाम की राम ज्योति को कैसे जलाएं घर पर। और इस कंटेंट पर YouTube पर आप ये वीडियो पहली बार देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो 22 जनवरी की शाम आप एक जगह सुनिश्चित कर लें और चौकी बिछा लें, उस पर लाल वस्त्र बिछा लें, पीला हो तो पीला भी बिछा सकते हैं। और ये पूजन आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं या अलग से आप डेकोरेशन करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और फूलों का आसन देते हुए यहाँ पर राम दरबार को हम विराजित कर लेंगे। राम दरबार में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी और हनुमान जी होते हैं। आपके पास अगर मूर्ति ना हो तो इसकी जगह पर आप फोटो भी ले सकते हैं। और फूलों का आसन देते हुए ही गणपति जी की और माता लक्ष्मी की भी स्थापना हम कर लेंगे, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में 2 बार दीपावली को मनाने का योग जो है वो 500 साल के इंतजार के बाद आया है। तो यहाँ पर आप गणपति जी की और माता लक्ष्मी की स्थापना जरूर करें। अब इसके बाद देखिए हमें राम ज्योति किस प्रकार से जलानी है। अगर आपके पास इस तरह से पीतल का अखंड दीपक है तब तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप कोई भी बड़ा सा मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं या पूजा की किसी भी बड़ी सी कटोरी में आप ये दीपक जला सकते हैं। बस आपको इतना बड़ा पात्र लेना है कि वो दीपक जो आप जलाएंगे वो पूरी रात्रि प्रभु श्री राम के समक्ष जलते रहना चाहिए। और यहाँ मैंने कलावा लिया है, आप चाहें तो कलावे की जगह पर रुई का भी प्रयोग कर सकते हैं। और देखिए अगर कलावा ले रहे हैं आप तो उसको गिनकर विषम संख्या में, उसके जो धागे हैं विषम संख्या में होने चाहिए, जैसे 9, 11, 21 इस तरह से आप धागे काउंट कर लें। और इसके बाद देखिए इसमें हमें या तो शुद्ध देसी घी आप भर लें और या तिल का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर तिल के तेल का ही प्रयोग किया है। और इस दीपक को आपको ऊपर तक भर लेना है और जब तक आप जागेंगे तब तक देखते रहें। उसमें अगर घी या तेल कम हो जाए तो वापस उसमें डाल दें। और इसके बाद एक पूजा का ही पात्र लेंगे हम और उस पर फूलों का आसन देते हुए हम प्रभु श्री राम के नाम की अखंड ज्योति की स्थापना कर लेंगे। और प्रभु श्री राम के दाहिने हाथ के साइड में आपको इस अखंड ज्योत को रखना है। तो इस प्रकार से हमारी राम ज्योति तैयार हो गई और अब हम राम ज्योति को प्रज्वलित कर लेंगे। और इसके बाद देखिए अब बाकी का पूजन हम करेंगे। तो देखिए ज्योति प्रज्वलित करने के बाद गंगा जल और फूल की सहायता से हम सभी को स्नान का भाव करते हुए छींटा दे देंगे। और सबसे पहले फिर जिस प्रकार से हम स्नान के बाद वस्त्र पहनते हैं, गणपति जी को फिर माता लक्ष्मी को कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे। और इसके बाद देखिए आप अगर नया कोई वस्त्र लेकर आए हैं लाल रंग का या कोई चुनरी नहीं लेकर आए हैं तो आप इस प्रकार से प्रभु श्री राम को और सभी को हम वस्त्र की भावना से ये चुनरी अर्पित कर देंगे। अब इसके बाद गणपति जी का, माता लक्ष्मी का, संपूर्ण राम दरबार का और राम ज्योति का हम चंदन, रोली, अक्षत समर्पित करते हुए पूजन कर लेंगे। तो दोस्तों 22 जनवरी का ये जो ऐतिहासिक क्षण है बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमारे पूर्वजों ने हजारों मंदिरों को टूटते हुए देखा है और हम जो हैं वो बहुत भाग्यशाली हैं जो हम राम मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं। तो दोस्तों राम ज्योति जलाने के और इस पूजन के साथ साथ अपने अपने घरों को सजाइए, रंगोली बनाइए, फूल पत्तों के तोरण लगाइए, अपने अपने घरों में मिठाइयाँ बनाइए, एक दूसरे को बांटिए और नए कपड़े पहनकर मंदिर में जाइए और अपने अपने घरों की छत में श्री रामचंद्र जी के झंडे लगाइए। कुल मिलाकर हमें दिवाली मनानी है अपने अपने घरों में। तो देखिए फूलों की व्यवस्था जो है वो आप सुबह ही कर लें। और नहीं है अगर फूल किसी कारणवश व्यवस्था नहीं कर पाए हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप जो और सभी सामग्री अरेंज की है उससे भी पूजन कर सकते हैं। और देखिए सभी को हमने यहाँ पर पुष्प अर्पित कर दिए हैं। और इसके बाद देखिए जहाँ पर भी आप पूजन कर रहे हैं तो आपके पास ये जो पूजित अक्षत आए हैं अयोध्या से और निमंत्रण पत्रिका आई है,
उस सभी सामान को भी आप यहीं चौकी पर रख लीजिए। और देखिए मेरे पास यहाँ पर ये पत्रिका आई है, पूजित अक्षत आए हैं, 2 दीपक आए हैं और एक कार्ड ऐसा है जिसमें श्री राम जन्मभूमि का जो मंदिर का विवरण है वो पूरा विवरण दिया हुआ है। और देखिए किसी कारण से आपके पास अगर ये निमंत्रण पत्र और पूजित अक्षत नहीं आ पाए हैं तो अपने मन को छोटा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि मन में जब श्री राम बसे होते हैं तो ये चीजें तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। तो आप बिना मन को छोटा किए उसी मन से हर्षोल्लास के साथ प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सेलिब्रेशन करें। तो देखिए गणपति जी को हमने भोग अर्पित कर दिया है और अब सभी को हम भोग अर्पित कर देंगे। और गणपति जी के भोग में आप तुलसी दल ना डालें, बाकी जो भोग आप रखेंगे उस सभी में तुलसी दल अवश्य डाल दें, क्योंकि बिना तुलसी दल के प्रभु श्री राम और राम भक्त हनुमान जो हैं वो भोग को ग्रहण नहीं करेंगे। और भोग को रखने के बाद आप जल भी अवश्य रख दें, क्योंकि जिस प्रकार हम भोजन के बाद जल पीते हैं उसी प्रकार से आप जल भी जरूर रख दें। अब देखिए जल और भोग अर्पित करने के बाद आपको मिट्टी के 5, 9, 11, 21 जितनी आपकी इच्छा हो उतने दिए प्रज्वलित कर लेने हैं। और ये जो दिए प्रज्वलित करेंगे इनमें आप हो सके तो शुद्ध देसी घी ही डालें और इन दीपकों से हम सभी की प्रेम पूर्वक आरती उतार लेंगे। अब देखिए ये जो 5 दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, कम से कम आपको 5 करने हैं। तो 2 मंदिर में आपको रखने हैं, 2 अपने घर के द्वार पर रखने हैं और 1 तुलसी माता के गमले के पास आप रख दें। और इसके बाद गंगा जल और फूल की सहायता से इस प्रकार से 3 बार जल को फिराते हुए हम संपूर्ण पूजा का आचमन कर लेंगे। और प्रभु श्री राम से, गणपति जी से, माता लक्ष्मी से, सभी से हम प्रार्थना कर लेंगे कि अपना जो आशीर्वाद है, अपनी कृपा दृष्टि है हम पर और हमारे परिवार पर सदैव बनाए रखें। और हमारे जीवन में ये जो ऐतिहासिक क्षण हमें प्राप्त हुआ है उसके लिए प्रभु का आभार व्यक्त कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप सभी को पसंद आए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।